ये नहीं है कि अरे मेरी पत्नी है, ये मेरी बात नहीं मान रही है, मैं सब मारूंगा भगा दूंगा, ये है वो है, जिद कर रहे हैं, तू मेरी पत्नी है क्यों नहीं सुनेगी तू मेरी। अरे ये तो देखो वो क्यों नहीं सुन रही है, क्योंकि वो अपने तुम्हें वो कमज़ोर समझ रही है, अपने आप को ज़्यादा श्रेष्ठ समझ रही है। अब इसको तुम अपने आप को श्रेष्ठ साबित उस पर गुस्सा दिखाकर उसे मार कर अपनी ज़बरदस्ती मनवा कर दिखाओगी कि मैं श्रेष्ठ हूँ। ये तो राक्षसों की पहचान होती है कि ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाएं। अरे किसी भी इंसान का दिल जीतना है अपने टैलेंट से जीतो, जिद दिखाकर क्या किसी का दिल जीत रहे हो और उसकी नज़रों में गिरते हैं जो जिद करता है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर से हम अगला कमेंट देखेंगे कि भाई ने क्या कमेंट किया है कि भैया मेरे घर में मेरी कोई बात नहीं मानता है, यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी मेरी बात नहीं मानती है, मेरी कोई नहीं सुनता, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, इसका समाधान बताइए, मुझे क्या करना चाहिए। प्लीज़ भैया वीडियो ज़रूर बनाना, मैं इंतज़ार करूँगा, धन्यवाद। तो देखिए, ऐसी वीडियो काफ़ी हैं और मैंने काफ़ी बोला है, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा मैं और अच्छे से हट के बताने का प्रयास करूँगा। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि ये समस्या सिर्फ़ आपकी ही है, ऐसे ही बहुत लोगों की समस्या है और काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किए। किसी ने कमेंट किया कि मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते हैं, किसी ने कमेंट किया मेरा भाई मेरी बात नहीं मानता, कोई मेरी नहीं सुनता, कोई मेरी इज्जत नहीं करता। ये सब इस तरह के कमेंट अक्सर बहुत आते रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा, जैसे आपने बोला है कि मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मानती है, कोई बात नहीं मानता, तो आपको इस बात पे ध्यान देना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। भाई आपकी पत्नी आपकी बात नहीं मानती है तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे ज़्यादा होशियार अपने आप को समझती है, आपको आपके घर वाले बेकार समझते हैं, इस वजह से वो आपकी नहीं सुनते हैं और वो अपनी चलाते हैं। अब वो आपको बेकार क्यों समझते हैं? वो आपको बेकार इसलिए समझते हैं क्योंकि आप कुछ भी बोलते हैं, आपकी हर बात गलत जाती है, आप कोई सुझाव देते हैं गलत जाता है, किसी काम को करने का तरीका बताते हैं वो गलत जाता है, आप अपनी सोच दिखाते हैं तो वो गलत जाता है। तो इस वजह से लोगों को लगता है कि, और ऊपर से जब कोई इंसान ज़िद्दी है, जैसे मान लो एक कोई मूर्ख है लेकिन वो अपने आप को समझ गया नहीं रहा है और बहुत ज़िद्दी है, अपनी ज़्यादा हाँकता है वो हर जगह कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा, और बाद में उसका तरीका जाए गलत, बाद में उसकी हर बात जा रही है गलत, तो सारे क्या होंगे, भड़केंगे उस पर और गुस्सा दिखाएंगे, उसे मार के वहाँ से भगा देंगे। और है वो घर का सदस्य, लेकिन क्या है, मजबूर है, दाल रोटी तो देंगे उसे खाने के लिए, क्यों, क्योंकि चलो परिवार का है। लेकिन अगर वो कोई बात बोलेगा, अब उसकी शादी कर दी जाए, अब पत्नी उसकी बात नहीं मान रही है, तो इसका तरीका यही है भाई, अपनी हाँकता है और कोई बात ठीक नहीं जाती है। और एक तरीका ये है कि जैसे मान लो कोई लड़का है, बहुत समझदार है, ज्ञानी है और सब उसकी बात मान रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, उसकी बात मान रहे हैं। समझदार किसे बोलते हैं? जिसकी बात सही निकलती है, जो कोई भी तरीका बताए सही निकलता है, जो जैसा रास्ता बताए वो सही निकलता है, तो लोग उसकी बात सुनेंगे, मानेंगे। अब परिवार में कोई समझदार है भाई, वो जैसे जैसे बोलता है कि तुम ऐसा करो, कोई तरीका बता दिया ऐसा करो, तो वो उसका सब तरीका सही जा रहा है तो उसकी बात मानेंगे।
यही तरीका है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब यही इंसान बाद में ये मतलब अभी ये मूर्ख है, बाद में वही इंसान सुधर जाए, फिर वो अच्छा तरीका बताने लग जाए तो लोग यकीन ही नहीं करेंगे। और उसे पता है हाँ जी मैं बोल रहा हूँ ठीक है, लेकिन लोग नहीं कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दिमाग में उनकी वही छवि बन गई है कि ये क्या जाने, ये तो कुछ नहीं जानता, इसकी बात क्या माननी है। तो जो गलत कर रहा है अपना तरीका रखो। ये अगर मन में कोई सुझाव आ रहा है, कोई तरीका आ रहा है, बताओ, ज़बरदस्ती मत करो। जब वो नहीं मानेंगे, करेंगे, उनका तरीका गलत जाएगा, बाद में वो आपका तरीका आजमाएंगे, वो सही जाएगा। तो धीरे धीरे फिर ऐसे ही कर करके जब आपके तरीका ठीक जाएंगे तो फिर लोग आपकी बात मानना शुरू कर देंगे। अब जैसा मान लो मेरा छोटा भाई है, अब वो मेरी नहीं सुन रहा है। मैंने उसे 2-3 बार सुझाव दिए, तरीका दिए, मेरे 2-3 तरीका गलत किए, उसके दिमाग में छवि बन गई कि ये तो पागल है, ये तो बेकार है। अब वो कुछ भी करने को जा रहा है, कोई भी तरीका अपना रहा है, और मुझे पता है कि ये करने को जा रहा है गलत है, मुझे साफ साफ दिख रहा है, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रहा है। और मैं जिद कर रहा हूँ नहीं कि ऐसा मत कर, ये गलत है गलत है, मैं उसे जिद करके ज़बरदस्ती रोक भी लूँ तो बाद में वो गुस्से आएगा। और मेरा तरीका मैंने बताया, फिर वो उस पर चल पड़ा, मेरा तरीका गया गलत, तो वो और ज़्यादा भड़क जाएगा। तो जब लगे कि कोई इंसान गलत काम करने को जा रहा है, परेशानी इसके ऊपर आ जाएगी अगर ये ऐसा करेगा, लेकिन जिद्दी है, मान नहीं रहा है, तो उसे करने दो। जब वो उस काम को करने जाएगा, जब उसका नतीजा गलत आएगा तो वो खुद ही अपनी गलती का पछतावा करेगा। तो जो लोग समझदार होते हैं वो बात नहीं मानता है तो वो उसको रोकते नहीं हैं, ऐसा वो कंट्रोल करते हैं। फिर तो कोई भी इंसान कुछ भी करने को जा रहा है, लग रहा है और हमें लग रहा है कि ये गलत कर रहा है, लेकिन वो अपनी हाँक रहा है, तो उसको रोको मत, करने दो। जब परिणाम उसका गलत सामने आएगा तो वो खुद ही झुकेगा। लोग बातों पे यकीन नहीं करते हैं, लोग सबूतों पे विश्वास करते हैं। तो उसका नतीजा दिखेगा तो वो खुद ही समझ जाएगा कि हाँ मैंने जो जिद की वो गलत की, फिर वो बात मानेगा, फिर वो झुकेगा। तो अगर आपके परिवार वाले आपकी बात नहीं मान रहे, मत मानने दो। आप बस अपना अच्छा काम पकड़ लो, उसमें लगे रहो, मेहनत करते रहो और अपनी कोशिश भी करते रहो। अपना तरीका रखो, अपनी बात रखो, लेकिन जिद मत करो। जब उनका तरीका गलत जाएगा तो वो बाद में आपका तरीका भी आजमाएंगे कि चलो ये जब इतना बोल रहा है इसका भी आजमा कर देख लो। जब सही जाएगा तो फिर लोग आपकी इज्जत करेंगे और कहेंगे वाह क्या बात है, ये अभी तक तो गलत बात बताता था, अब तो इसने बहुत अच्छी बात बताई है, फिर इज्जत करेंगे। तो इसकी चिंता करो ही मत कि वो मेरी बात नहीं मान रहा है, ये है वो है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 3 मूर्ख हैं, उनमें एक समझदार है, और वो तीनों मूर्ख अपनी अपनी चला रहे हैं, और वो समझदार है वो भी अपनी चला रहा है। उसे पता है मेरा तरीका गलत है। हर किसी को अपनी अपनी सोच अच्छी लगती है, अपना तरीका अच्छा लगता है, अपना देखने का नज़रिया अच्छा लगता है। सबको ऐसा लगता है मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, लेकिन ये पता कैसे चलता है कि किसका ठीक था किसका गलत था तरीका? ये ऐसा पता चलता है जब हमसे कोई बड़ा है, हमारा कोई बॉस है, हमसे समझदारी में ज़्यादा बड़ा है, अगर उसने बता दिया कि नहीं ये जो बोल रहा है इसका तरीका ठीक है, तो फिर उसके तरीका को लोग आजमाएंगे और सही गया तो फिर अब उसकी बात मानेंगे हर कोई सी।
अब जैसे मूर्ख मूर्ख हैं आपस में, वो कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। कोई समझदार है वो भी कह रहा है नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो। अब भाई उन तीनों का तरीका गया बेकार, एक का गया सही, तो उसकी वो बात मानेंगे। लेकिन कुछ मूर्ख ऐसे भी होते हैं, इनसे तो बहुत सावधान रहना चाहिए, जो गलती भी करते हैं, बार बार उनका परिणाम गलत आता है, लेकिन वो अपनी जिद नहीं छोड़ते हैं, वो हाँकते अपनी है। जबकि हर बार उनका परिणाम गलत जा रहा है, वो हाँकते अपनी है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसे 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 ऐसे। जिद करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे, गलत जाएगा, थोड़ी देर झुक जाएंगे, फिर दोबारा जिद करेंगे। तो ऐसे लोगों से तो एक ही तरीका है, दूरी बना लेना चाहिए। और एक बात ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई हमारी बात नहीं मान रहा है तो इसका मतलब ये वो हमारी इज्जत नहीं कर रहा है, हमें वो अपने से कमज़ोर समझ रहा है। इस वजह से वो अपनी हाँक रहा है, और उसका कोई तरीका बाय चांस सही चला जाता है तो बड़ा डींगा हाँकने लग जाता है। देखा मैंने जो बोला वो ठीक गया ना गया, बहुत हाँकेगा। देखिए जो हमारा बॉस होता है, मतलब जो लीडर होता है, हम लीडर के पीछे पीछे घूमते हैं। लीडर को अपने पीछे नहीं घुमाते हैं, हम लीडर के पीछे घूमते हैं। क्यों घूमते हैं? क्योंकि हम उसे श्रेष्ठ मानते हैं। जैसे लीडर बोलता है वैसा ही करते हैं हम। क्यों? क्योंकि हमारी नज़रों में बड़ा है, वो श्रेष्ठ है। तो यही है। ऐसे ही जो इंसान अपने परिवार में सबकी नज़रों में श्रेष्ठ होता है तो सारा परिवार उसकी बात मानता है, और जो श्रेष्ठ नहीं है, उसका हर तरीका हर काम गलत जा रहा है, तो उसको कमज़ोर समझेंगे, उसकी बात नहीं मानेंगे। तो आपको अगर आप सोच रहे हैं कि घर वाले मेरी बात माने सुने, तो इसके लिए यही है, अपनी समझ अपने ज्ञान को बढ़ाओ और अपनी ज़बरदस्ती हाँकना बंद कर दो। बस एक तरीका बता सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि देखिए घर वालों, अगर मैं जिद नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको मान लो, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब ऐसा हम अपनी बात रखते हैं तो लोग सोचते हैं चलो देखते हैं आजमा कर इसकी बात को भी। तो ऐसा रखनी पड़ती है थोड़ा ही कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो, नहीं तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। बाद में तुम्हारा तरीका गलत गया तो सबके सामने हंसी का पात्र बनोगे, मजाक बनेगा, क्या फ़ायदा। तो जो इंसान कमज़ोर समझ रहा है, कमज़ोरों की कोई सुनता नहीं है, कमज़ोरों की कोई बात ही नहीं मानता, कमज़ोरों को हमेशा मजाक उड़ता है, कमज़ोरों को हमेशा लोग दबाते हैं, तो जब लगे कि हाँ मेरी नहीं सुनी जा रही है, मुझे कमज़ोर समझा जा रहा है, ऐसी जगह पे मत रुको, इग्नोर करो, बात करना बंद कर दो। ऐसा करोगे तो वो लोग धीरे धीरे इज्जत देंगे, बात को सुनेंगे भी कुछ समय के बाद। और अपनी आवाज़ में फिर दम लाना चाहिए, ये नहीं है कि मरी हुई आवाज़ से बोल रहे हैं, डर डर के बोल रहे हैं। जो इंसान जितना डरता है उतना ही लोग उसको कायर समझते हैं और उसे और ज़्यादा डराते हैं और उसे अपना चमचा बनाते हैं, जो कायर होता है। वरना जो साहसी होगा ना, जब उससे लगेगा कि हाँ मेरी अच्छी बात भी यहाँ इग्नोर की जा रही है, लोग मेरी बात को नहीं मान रहे हैं, तो वो समझ जाता है जब मेरी बात नहीं मानी जा रही है, अच्छी बात भी नहीं मानी जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि इन लोगों के दिल में मेरे लिए कोई कदर नहीं है। तो वो तुरंत वहाँ से हट जाता है, उनसे दूरी बना लेता है, इग्नोर कर लेता है, इग्नोर करना शुरू करता है, अपने काम करता है, मेहनत करता है बस। ये नहीं है कि साबित करने लग गया, जिद कर रहा है, अपना तरीका ज़बरदस्ती वो कर रहा है, नहीं। जो हो रहा है होने दो बस। कायर होता है, उसकी आवाज़ में दम नहीं होता, मर मर के बोलता है, डर अलग ही आवाज़ में डर दिखता है, तो लोग सोचते हैं अरे कौन है ये, क्या है, क्या बोल रहा है, हटाओ इसे।
लेकिन तेज़ आवाज़ में थोड़ा हिम्मत दिखा कर बोलता है तो लोग बोलते हैं भाई ये कौन शेर है, कौन दहाड़ रहा है ये, हटो भाई। उसकी सुनी जाती है, मानी जाती है। वरना उससे बहस करोगे, जो अपनी चला रहा है उससे बहस करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे तो वो और ज़्यादा उसकी नज़रों में गिर जाते हैं। लड़ाई झगड़े करने से अच्छा है उससे इज्जत मत दो, इतना भाव मत दो, दूरी बनाओ, बात ही मत करो उससे। और करनी पड़े तो थोड़ा तेज़ आवाज़ में बात करो, डर के बात मत करो उससे, तब झुकता है इंसान। देखिए कोई आदमी है, समझदार है, अच्छा काम करता है, ज्ञानी है, अगर वो अपनी हाँक रहा है तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, चलो भाई ये इंसान अच्छा काम करता है, वो अपनी हाँक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जब आ जाती है कोई मूर्ख अपनी चलाए और उसका परिणाम गलत आए, फिर भी वो कोई पछतावा ना करे, फिर से वही गलती बार बार दोहरा रहा है, तो यहाँ पर दिक्कत आ जाती है। और कभी कभी वो सही चला जाता है उसका तरीका, उस पर हद से ज़्यादा अपने आप को सूरमा समझ रहा है। अब किसका काम गलत है, किसका काम सही है, इसको तो कोई दूसरा बता सकता है। दो लोग हैं, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, वो कह रहा है मैं श्रेष्ठ हूँ, वो कह रहा है मैं श्रेष्ठ हूँ। अब पता क्या चलेगा दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? कोई तीसरा ही बताएगा। अब जो तीसरा बताने वाला है वो खुद मूर्ख है, तो वो तो मूर्ख को श्रेष्ठ बताएगा, वो कहेगा ये श्रेष्ठ है, तो ऐसा करके और बात खराब हो जाती है। जैसा आपने वो कहानी सुनी है ना कि वो कौन कि गधा और कौन था, गधा और घोड़ा, उन दोनों में बहस हो रही थी। गधा कह रहा था घास लीली होती है, घोड़ा कह रहा घास हरी होती है, और उन दोनों की लड़ाई बहुत ही बढ़ने लग गई। अब कैसा पता चलेगा किसकी बात सही है? तो इसका फैसला तीसरा ही करेगा कोई। और तीसरा कहने लग जाए कि घास नीली होती है तो क्या होगा? वो खुश हो जाएगा, देखा मेरी बात बिल्कुल सही निकली ना निकली। तो यहाँ पर सीख ये है कि जो जैसा मान रहा है उसको मत रोको, उससे दूरी बना लो। अपना समय क्यों मूर्ख के साथ मिलकर ख़राब कर रहे हो? जो जैसा समझ रहा है समझने दो, जब ठोकर खाएगा तो खुद ही अकल आ जाएगी उसे, आज नहीं तो कल। किसी को ज्ञान मत झाड़ो, अपनी मत दिखाओ कि हम इतने समझदार हैं। मूर्ख तो फंसेगा, डग पे फंसेगा, क्यों बार बार गलती करेगा। और जब हम सही हैं तो हमें सही साबित करने की ज़रूरत ही क्या है? तो अंत में फिर से आपसे यही कहूँगा, जो जैसा परिवार वालों से या पत्नी से नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। जो हाँक रहे हैं उनको हाँकने दो और उन्हीं के अनुसार चलो। जो तुम्हारे मन में तरीका आता है उसको प्यार से ही बताओ। अगर आप प्यार से बताएंगे तो वो आपकी बात मानेंगे और तरीका आजमाएंगे। जब सही जाएगा तो आगे को फिर से आपकी बात मानेंगे। ऐसे अपनी बात रखी जाती है। ये नहीं है कि अरे मेरी पत्नी है, ये मेरी बात नहीं मान रही है, मैं सब मारूंगा, भगा दूंगा, ये है वो है, जिद कर रहे हैं, तू मेरी पत्नी है क्यों नहीं सुनेगी तू मेरी। अरे ये तो देखो वो क्यों नहीं सुन रही है, क्योंकि वो अपने तुम्हें वो कमज़ोर समझ रही है, अपने आप को ज़्यादा श्रेष्ठ समझ रही है। अब इसको तुम अपने आप को श्रेष्ठ साबित उस पर गुस्सा दिखाकर, उसे मार कर, अपनी ज़बरदस्ती मनवा कर दिखाओगी कि मैं श्रेष्ठ हूँ। ये तो राक्षसों की पहचान होती है कि ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाएं। अरे किसी भी इंसान का दिल जीतना है अपने टैलेंट से जीतो। जिद दिखाकर क्या किसी का दिल जीत रहे हो? और उसकी नज़रों में गिरते हैं जो जिद करता है।
किसी आदमी के सामने अपनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्यार से बोल सकते हैं, क्या अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? अगर वो अनुमति दे रहा है ठीक है, और वरना हमें लग रहा है कि गलत तो कर ही रहा है, फिर वो हमने अपनी बात रखी, उसने नहीं मानी, अपनी हाँ की, बाद में गलती होगी उससे, फिर वो एहसास भी करेगा कि हाँ उसने ही बोला, वो सही बोल रहा था, फिर अगली बार को वो हमारी बात मानेगा। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।